आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम दो बेहतरीन सवाल बनाएंगे। पहले भी सवाल को हम लोगों ने बनाया है, लेकिन इस बार तरीका टेक्निक अलग है। पहले की तुलना में बहुत शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। पहले मैं बना के दिखाता हूं, फिर कैसे हवा में बनेगा उसको मैं ओरल बता दूंगा। चलिए, अगर मुझे 2 साल का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अगर डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 2 साल का सूत्र होता है 2 आर पॉइंट आर स्क्वायर। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि 2r.r स्क्वायर दर का हम प्रयोग करते हैं जब समय 2 साल होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आर स्क्वायर को पकड़ना है। यानी पॉइंट आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ, यहाँ ध्यान रखिए, 2 गुणित 4 और 0.4 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16। तो सिर्फ और सिर्फ दशमलव के बाद जो नंबर आ रहा है उसे हम पकड़ेंगे और चुपचाप 0.16 मल्टीप्लाई 8000, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1 जीरो, 8 6 का 48, 8 1 8 4 12, दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए 12 रुपये 80 पैसा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो गया, खत्म। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। आपको 2r पॉइंट आर स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, उस 2r पॉइंट आर स्क्वायर के सिर्फ पॉइंट आर स्क्वायर को पकड़ना है और दशमलव आर स्क्वायर का परिणाम लेना है। दर है 4%, तो 4% का मतलब 4 के स्क्वायर 16, 0.16। 0.16 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मूलधन से कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए, जैसे कि अगर मान लिया जाए मेरे पास क्वेश्चन में 10,000 है, मूलधन 10,000 है, ब्याज की दर है 5% और टाइम पीरियड है 2 साल, और मुझे डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इसे पकड़ूंगा 2r पॉइंट आर स्क्वायर, मुझे सिर्फ लेना है पॉइंट आर स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25, 0.25, 0.25 गुणा करूंगा सिर्फ मैं 10,000 से, मेरा उत्तर आ जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर सीधा निकल जाएगा। 2 जीरो हटा दीजिए, परसेंट को हटाने के लिए, परसेंट है 0.25% है ना, ध्यान रखिए। परसेंट के लिए ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर आपको सिर्फ क्या करना है? गुना करना है 25 से कम 25 और 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव यहाँ लग जाएगा, मेरा उत्तर आ गया, खत्म। तो इसे आप ओरल बना सकते हैं। कोई भी सवाल आया और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 16,000, ठीक है, मेरे पास मूलधन 16,000 है, ब्याज की दर जो है 8% है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 दूनी 16, 0.64। तो सिर्फ मैं गुणा करूंगा 0.64 का, 2 जीरो यहाँ से काटूंगा परसेंट के लिए, और यहाँ पर 1 जीरो, 16 चौक 64, 16 छिक्का 96, 96 6 102, है ना। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक? यहाँ पर 2 अंक, तो यहाँ 102 रुपये 40 पैसा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकल जाएगा। उसके बाद अगर जैसे एक सवाल है, इसी को बेसिक बना करके एक सवाल और है, कहीं आपको प्रश्न ये पूछ दे, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे दे और मूलधन पूछे, तो कैसे बनाएंगे? 5% चक्रवृद्धि ब्याज, समय 2 साल, ध्यान रखिएगा, और डिफरेंस आपका 40। तो मैं सिर्फ पकड़ूंगा पॉइंट आर स्क्वायर को। पॉइंट आर स्क्वायर का मतलब होगा दशमलव, मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.5%, इसे परसेंट में रखेंगे, तो ये 2.5% का अंतर ही 40 रुपए के बराबर होगा। तो 1% का अंतर कितना होगा? 40 भागित कितना होगा? 0.25, और मुझे 100% का अंतर निकालना है, तो 100% का मतलब 40 भागित कितना? 0.25, दशमलव हटाएंगे नीचे, ऊपर में 2 जीरो, 25 चौके 100, तो 4 चौके 16, तो मूलधन मेरा कितना निकल जाएगा? 16,000। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सभी साथियों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। सभी को शुभकामनाएं।